भाइयों पैडी पिमलेट और डैन हुकर की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। भाइयों पैडी पिमलेट पर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने डैन हुकर की मां के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बातें कही हैं। भाइयों ये चीज़ जब शुरू हुई, जब UFC 324 की फाइट को हाइप करते हुए पैडी पिमलेट ने डैन हुकर की ग्रैपलिंग स्किल्स के बारे में कुछ उसका मजाक उड़ाया था, तो ये चीज़ इसमें वायरल हो गई। यहाँ पर पैडी पिमलेट ने सफाई देते हुए बोला कि उसने डैन हुकर की मां के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं बोला, उसने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, मां पर डायरेक्ट कमेंट नहीं था। लोग उसे विलेन बना देते हैं चाहे वो कुछ भी बोले। पैडी का गुस्सा इस बात पर है कि लोगों ने उसके जोक पर अटैक किया और डैन हुकर ने उसके डेड फ्रेंड रिकी का जिक्र किया। और यहाँ पर पैडी ये बोलता है कि डेड इंसान का मतलब उसके बारे में बोलना मतलब एक बहुत छोटी हरकत है। पैडी बोलता है कि डेड लोग अपना डिफेंस नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका नाम लेना ये बहुत अजीब और गलत बात है। भाइयों डैनियल कॉर्मियर ने जॉन जोन्स को रेसलिंग और बॉक्सिंग के लिए कॉल आउट किया। भाइयों डैनियल कॉर्मियर रिटायर हो चुका है और 46 साल का है और UFC कमेंटेटर और कोच बनकर वो पूरी तरह से खुश है। लेकिन वो जॉन जोन्स से अभी भी फाइट करना चाहता है, लेकिन वो MMA फाइट नहीं, वो रेसलिंग और बॉक्सिंग में उसको कॉल आउट कर रहा है। वो इन दोनों चीज़ों में उससे फाइट करना चाहता है अगर जॉन जोन्स रेडी है तो। जब डेना वाइट से इस बारे में पूछा गया तो डेना वाइट ने बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा था इस चीज़ में। अब बात करते हैं डेना वाइट की। डेना वाइट अब UFC का सबसे पावरफुल बॉस नहीं रहा। एक MMA जर्नलिस्ट लूक थॉमस का ये कहना है कि भाइयों अब बड़े डिसीजन मार्क लेता है। ये चेंजेस तब आया जब UFC के पैरामाउंट पे जाने के बाद ये चेंजेस आया। लेकिन डेना वाइट अभी भी UFC का मेन फेस है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो डिसीजन होंगे वो मार्क ले सकता है। अब भाइयों इस्लाम मासेव ने इलिया टुपुरिया के बारे में एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया। उसने बोला कि अब वो लाइट वेट में वापस नहीं जाएगा, वो वेल्टर वेट में ही रहेगा। अगर इलिया टुपुरिया को इस्लाम मासेव के साथ फाइट करनी है तो उसको ऊपर आना पड़ेगा वेल्टर वेट में, वो लाइट वेट में नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वापस नीचे जाने का, इस्लाम मासेव ने बोला कि वापस नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता और वो अपने आप को वहां पर प्रूव कर चुका है। उसे लाइट वेट में कोई हरा नहीं पाया था, तो इसलिए वापस नीचे जाने का इस्लाम मासेव के लिए कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर जो फाइट जरूरी है वो इलिया टुपुरिया के लिए जरूरी है, इस्लाम मासेव के लिए फाइट इतनी जरूरी नहीं है। इलिया टुपुरिया इस्लाम मासेव को हरा देगा तो उसे कुछ ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, तो इसलिए इलिया टुपुरिया को ही वेल्टर वेट में ऊपर जाना पड़ेगा इस्लाम मासेव के साथ फाइट करने के लिए। अगर इलिया टुपुरिया को इस्लाम मासेव के साथ फाइट करनी है तो ये तो वो भूल जाए कि लाइट वेट में इस्लाम मासेव आएगा, उसने तो साफ मना कर दिया। इलिया टुपुरिया को ही अपना वेट बढ़ाकर वेल्टर वेट में फाइट करनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा करता है तो इस्लाम मासेव रेडी है इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए वेल्टर वेट में, जो करीब करीब ये मान लो कि इलिया टुपुरिया वैसे भी नहीं हरा पाएगा इस्लाम मासेव को वेल्टर वेट में। वेल्टर वेट में हम देख चुके हैं उसने कितनी आसानी से अपने आप को प्रूव करा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस्लाम मासेव की जो पहली फाइट है वेल्टर वेट में उसने JDM को ऐसे हराया, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वेल्टर वेट में इस्लाम मासेव की वो पहली फाइट है। तो अपने आप को इस्लाम मासेव बिल्कुल प्रूव कर चुका है, तो इलिया टुपुरिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है वेल्टर वेट में इस्लाम मासेव को हराना। इस्लाम मासेव की रेसलिंग ग्रैपलिंग इतनी अच्छी है, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है। अगर इलिया टुपुरिया को लगता है कि उसकी स्ट्राइकिंग इस्लाम मासेव के साथ मतलब उससे ज़्यादा अच्छी है तो इलिया टुपुरिया गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम मासेव के पास स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, ग्रैपलिंग सब कुछ है। तो इसलिए इलिया टुपुरिया के लिए बहुत ज़्यादा टफ है इस्लाम मासेव को हराना। और भाइयों अरमान शाहरुखियान तो इस्लाम मासेव को कॉल आउट करता है, और लेकिन अभी इलिया टुपुरिया शांत बैठा हुआ है। तो भाइयों देखने वाली बात यह है अब इलिया टुपुरिया वेल्टर वेट में मूव होता है कि नहीं होता है, पता नहीं। उसका मैच हमें कब देखने के लिए मिलेगा, अभी उसके पर्सनल इशू की वजह से वो फाइट से काफ़ी टाइम से दूर है। तो मैं तो भाइयों यही उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी हमें इलिया टुपुरिया की फाइट देखने के लिए मिले। भाइयों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।